आज के इस वीडियो में बात करेंगे AECC कम्युनिकेशन इंग्लिश की। बात करेंगे यूनिट 4 की, पार्ट 2 की। आज इससे पहले पार्ट 1 कवर कर चुके हैं यूनिट 4 पर हम, और यूनिट 4 हमारी है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक पार्ट कवर कर चुके हैं, अपलोड किया जा चुका है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको देख लेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। हिंदी में कहते हैं इसे अनुवाद करना। ठीक है, जब हमें कोई भाषा समझ में नहीं आती, ठीक है, कोई लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, तो हम उसका क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, का अनुवाद करते हैं अपनी अपने आपको उस भाषा को समझाने के लिए या समझने के लिए। ठीक है, डिटेल से डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। इससे पहले सिलेबस देख लेते हैं एक बार हम। टोटल 5 यूनिट है, 3 यूनिट पूरी कंप्लीट की जा चुकी है। यूनिट 4 का पार्ट 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 3, और उसके बाद हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हमारी बचेगी यूनिट 5 और सिलेबस हो जाएगा हमारा इसका कंप्लीट। चलिए स्टार्ट। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, क्वेरी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। और @एकलव्य स्नातक 1 सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको जो भी वीडियो में पढ़ाया जाता है उसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन की जरूरत क्यों है, ट्रांसलेशन क्या है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहने के लिए सोसाइटी में कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसे समाज में कम्युनिकेट करना पड़ता है, संप्रेषण करना पड़ता है। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। तो होता क्या है, अपनी ज़रूरतों को, बेसिक ज़रूरत, बेसिक फैसिलिटीज़, इंफॉर्मेशन और हेल्प, ठीक है, इन 3 चीज़ों के लिए इंसान क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, कम्युनिकेट करता है सोसाइटी के साथ, या सोसाइटी में रह रहे लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है। पर कई बार क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, कम्युनिकेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, ये क्यों नहीं हो पाता, लैंग्वेज की वजह से हो सकता है ऐसा। ठीक है, कई बार ये होता है कि मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हिंदी बोलता है और दूसरा व्यक्ति तमिल बोलता है। ये व्यक्ति हिंदी नहीं समझता और ये व्यक्ति तमिल नहीं समझता। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ये एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर जरूरत पड़ेगी हमें ट्रांसलेटर की, यानी अनुवाद करने वाला व्यक्ति। ठीक है, ट्रांसलेटर होता है जो अनुवाद करता है, जो ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। और वो इनके बीच क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, इनके बीच समझ बनाएगा। ठीक है, तो जब हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की, जब 2 व्यक्ति एक भाषा को नहीं समझते, जब 2 व्यक्ति एक भाषा को समझ नहीं पाते, तो जरूरत पड़ती है हमें ट्रांसलेटर की, यानी अनुवादक की। ट्रांसलेशन क्या है, अ कम्युनिकेशन इन अ सेकंड लैंग्वेज हैविंग द सेम मीनिंग एज अ कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट लैंग्वेज। यानी एक भाषा जो है, ठीक है, उस भाषा का दूसरी भाषा में उसी शब्द के अंदर अनुवाद करना, वो कहलाता है ट्रांसलेशन। ऐसा संप्रेषण जो एक भाषा से दूसरी भाषा में उसी उसी शब्द को अनुवाद करता है, वो कहलाता है ट्रांसलेशन। प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, चेंजिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी एक भाषा से किसी दूसरी भाषा, किसी अन्य भाषा के टेक्स्ट में चेंज करना, उसे बदलना, वो प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन की, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करता कौन है, ट्रांसलेटर करता है, एक व्यक्ति होता है। कौन व्यक्ति होता है, पर्सन ट्रेंड इन द आर्ट एंड साइंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग 2 or more लैंग्वेज इन अ रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड स्किल्ड इन द एबिलिटी टू इंटरप्रेट वन लैंग्वेज फॉर अ पर्सन ऑडियंस दैट डज नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। यानी एक व्यक्ति जो भाषा, जो कला और विज्ञान के क्षेत्र में, जिसको कला और विज्ञान के क्षेत्र का ज्ञान हो, इसके साथ साथ उसे 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो, और वो स्किल्ड हो, यानी उसके अंदर ऐसा कौशल हो, ऐसी एबिलिटी हो, ऐसी योग्यता हो कि वो दूसरी भाषा को, दूसरी लैंग्वेज की अच्छी तरह से व्याख्या कर सके और किसी व्यक्ति को या ऑडियंस को सेटिस्फाई कर सके ट्रांसलेट करके। ठीक है, वो कहलाता है ट्रांसलेटर। ऐसा व्यक्ति जो दूसरी भाषा को
ट्रांसलेट कर सके और दूसरे व्यक्ति को उस भाषा को समझा सके, उस ऑडियंस को समझा सके। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? वो ट्रेंड होता है, सीखा होता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है, वो स्किल्ड होता है, कम से कम 2 या 2 से अधिक भाषाओं का उसे ज्ञान होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक भाषाओं को कहते हैं हम बायलिंगुअल, या कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर मल्टी लैंग्वेज उसे आनी चाहिए। बहुभाषी जिसे हिंदी में कहते हैं, बहुभाषा उसे आनी चाहिए, कई भाषाओं को उसे ज्ञान होना चाहिए। और ट्रांसलेटर को इसके साथ साथ क्या ज्ञान होना चाहिए? दूसरे लोगों का कल्चर क्या है, दूसरे लोगों को वो समझ सके, दूसरे लोग किस स्थान से है उस स्थान को वो समझ सके, और उस समय को भी वो समझ सके। ठीक है, तो ऐसी समझ होनी चाहिए एक ट्रांसलेटर के अंदर। इसके साथ साथ क्या समझ होनी चाहिए ट्रांसलेटर के अंदर? देखिए, ट्रांसलेटर को अपनी फील्ड की, अपने क्षेत्र की उसे पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कि उसने सिर्फ वर्ड को ट्रांसलेट कर दिया, उस वर्ड का मीनिंग भी उसे पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बायोलॉजिकल टेक्स्ट को हम करते हैं, बायोलॉजी को हम ट्रांसलेट करते हैं, कोई ट्रांसलेटर है, वो बायोलॉजी को ट्रांसलेट करके बता रहा है, तो बायोलॉजी को ट्रांसलेट करने के साथ साथ उसे बायोलॉजी के क्षेत्र का भी ज्ञान होना चाहिए। बायोलॉजी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उनका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक ट्रांसलेटर के अंदर योग्यता होनी चाहिए। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान लो मेरे को तमिल में कुछ ट्रांसलेट करवाना है, ठीक है, तमिल में ट्रांसलेटर ने कर दिया, तो उस शब्द का उस ट्रांसलेटर को ज्ञान भी तो होना चाहिए ना कि उस शब्द को क्या कहते हैं, उस शब्द का मीनिंग क्या होता है। जब तक शब्द का मीनिंग, अर्थ नहीं पता होगा, तब तक उस अर्थ को हम समझेंगे कैसे? तो अर्थ पता होना बहुत जरूरी है, उस क्षेत्र की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिस क्षेत्र में वो ट्रांसलेट कर रहा है, जिस क्षेत्र में वो अनुवाद कर रहा है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच इंटरप्रिटेशन, यानी कि जब कोई स्पीच दी जाती है, कोई भाषण दिया जाता है, उस दौरान किस तरीके से व्याख्या होती है, या कह सकते हैं किस तरीके से ट्रांसलेशन होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है कंजुगेटिव ट्रांसलेशन। देखिए, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्पीकर, बोलने वाला जो होता है, और एक होता है ट्रांसलेटर, ठीक है, जो ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो इसमें क्या होगा, जो बोल रहा है जिस लैंग्वेज में, वो अपनी बात कह के रुक जाएगा, पोज कर देगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेटर क्या करेगा? ट्रांसलेटर उसकी बात को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाएगा, जो सुनने वाले हैं उन तक उस बात को वो पहुंचाएगा। तो इसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव ट्रांसलेशन। इसके बाद आता है सिमुलेनियस ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति सुनने वाले हैं, जो व्यक्ति श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, वो सिर्फ ट्रांसलेटर को सुनते हैं, स्पीकर को वो इसके अंदर नहीं सुनते। स्पीकर को सुनने वाला कौन है? सिर्फ ट्रांसलेटर। और ये जो स्पीकर होता है इसके अंदर रुकता नहीं है, वो अपना ज्ञान, अपनी बातों को रखता चला जाता है, और साथ के साथ जो ट्रांसलेटर होता है, जो व्याख्या करने वाला होता है, ठीक है, वो उसको हैंड टू हैंड इन अ सेकंड, या कह सकते हैं कि उसी समय के दौरान वो उसको, उन शब्दों को ट्रांसलेट करता चला जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी टीवी में देखा होगा, जो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है, उस लैंग्वेज को दूसरी भाषा में साथ में ही कोई बैठा होता है, वो उसके साथ साथ उसको ट्रांसलेट करता रहता है, और आप उस चीज़ को समझते रहते हो। तो इसे कहते हैं सिमुलेनियस ट्रांसलेशन। इसके बाद आता है साइट ट्रांसलेशन। साइट ट्रांसलेशन एक स्पेशलाइज्ड एरिया में होता है, ठीक है, जहां पर विशेष क्षेत्र के अंदर ये सब कुछ किया जाता है। और इसके अंदर क्या किया जाता है? स्पेशल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, उसकी अपनी भाषा में, जो जिस भाषा को वो चाहता है उस भाषा में उस डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाता है। ये स्पेशलाइज्ड एरिया में होता है, यानी विशेष क्षेत्र में ऐसा होता है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिन क्षेत्रों में ट्रांसलेशन, या कह सकते हैं कि अनुवाद जो है इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन और फॉर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।